ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट में एक है। इसमें आसपास 300 लोगों का मौत भी हो गया है, 1000 से ज्यादा इंजर्ड। ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि उसका बाद दिन सैटरडे मॉर्निंग को रेलवे मिनिस्टर आके पहुंचते हैं और दोपहर को प्राइम मिनिस्टर आके पहुंचते हैं। और वहां पे स्टेट का सीएम तो थे ही थे, वेस्ट बंगाल का सीएम भी वहां पे आके पहुंचते हैं। ट्रेन ड्राइवर से जब हादसे के बारे में जो पूछा गया था, ट्रेन ड्राइवर ये बोलता है कि सिग्नल ग्रीन सिग्नल था, हमको जाने के लिए परमिशन था, बट पता नहीं लूप लाइन क्यों उसमें जुड़ा हुआ था। दो रेलवे कर्मचारी का ऑडियो एक लीक होता है, वो लीक में ये पता पड़ता है कि सिग्नल के साथ कुछ छेड़छाड़ी हुआ है। ये एक्सीडेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया। इसके लिए ऑपोजिशन बहुत सारा उंगली भी उठाया, 3 कर्मचारी को अरेस्ट भी किए थे। मैं बात कर रहा हूं बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। देखिए, इंडियन रेलवे जो है ना पूरा वर्ल्ड में 4 नंबर पोजीशन रखता है। यूएस, चाइना और रूसिया का बाद इंडियन रेलवे का बारी आता है। इंडियन रेलवे में प्रतिदिन 23 मिलियन से ज्यादा पीपल सफर करते हैं, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन का बराबर है। और हर कोई भी सफर करने के लिए प्रतिदिन कहीं पे भी जाने के लिए होता है, कहीं दूर जाने के लिए होता है, वो इंडियन रेलवे का ऊपर भरोसा रखता है। इतना भरोसा के बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाता है। और ये जो एक्सीडेंट हुआ था बहानगा बाजार में, ये एक्सीडेंट बहुत सीवियर एक्सीडेंट था। ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये उड़ीसा में ही हुआ था। उड़ीसा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा दूर आगे को आने के बाद एक बहानगा बाजार एक रेलवे स्टेशन है, वही रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ये जो ट्रेन हादसा इतना बड़ा हुआ था कि बहुत सारा लोगों का मौत भी हो गया था और बहुत सारा लोग सीवियर जख्मी भी हुए हैं। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? ऐसे भी ये जो वीडियो में आपको जो दिखा रहा हूँ, एक बूढ़ा बाप अपना बेटा को ढूंढ रहा है। अपना बेटा काम करने के लिए चेन्नई जा रहा था कोरोमंडल एक्सप्रेस में। इसी उम्मीद का साथ ये ढूंढ रहा है अपना बेटा को। जाके सबसे पहले हॉस्पिटल में ढूंढा, ट्रेन जो एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह में ढूंढा, उसका बेटा को नहीं मिला। बाद में जाके वो मुर्दा घर में ढूंढा, उसका बेटा का शव मिला है। और एक वीडियो ये है कि एक जो बाप है वो भद्रक स्टेशन में वेट कर रहा है। अपना बेटा जो है ना वेस्ट बंगाल से आ रहा था और भद्रक स्टेशन में उतरने वाला था। 10 या 15 मिनट का बाद वो उतरने वाला था और बाप बेटा हंसी खुशी अपना घर को जाने वाले थे। बट बीच में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। वो ट्रेन एक्सीडेंट में उनका बेटा भी चला गया। 27 कहाँ से जा रहा था? बंगाल से जा बंगाल से, खड़गपुर से उठा है। क्यों, किस काम पर जा रहा था? काम का लिए। क्या काम? फर्स्ट जून 2023 एसएमबीटी रेलवे स्टेशन जो बेंगलुरु में है, एसएमबीटी रेलवे स्टेशन से एसएमबीटी हावड़ा जो एक ट्रेन है वो निकलता है सुबह 10:15 में। उसको 2 जून 2023 को हावड़ा पहुंचना था शाम को 7:45 में। और 2 जून को एक और ट्रेन निकलता है वेस्ट बंगाल का जो शालीमार रेलवे स्टेशन है, वहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस निकलता है। उसको 3 जून को चेन्नई पहुंचना था। देखा जाएगा तो ये दोनों ट्रेन है ना कभी भी आपस में मिलता नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो टाइम है ना वो टाइम का शेड्यूल ही ऐसा ही है। एसएमबीटी हावड़ा जो ट्रेन है वो बालेश्वर रेलवे स्टेशन में 2 जून को दोपहर 3:45 में पहुंचना था, बट किसी वजह से वो ट्रेन लेट हो गया था। और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है ना वो जो शालीमार स्टेशन से जो निकल के आके जो बालेश्वर स्टेशन में पहुंचता है शाम को 6:25 में पहुंचता है। और बालेश्वर रेलवे स्टेशन से वो रवाना होता है। उसका नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो भद्रक ही था। और बीच में जो बहानगा बाजार जो है ना जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे उसका कोई स्टॉपेज ही नहीं था, इसीलिए ट्रेन का जो स्पीड है वो 128 किलोमीटर पर आवर ही था। फुल स्पीड में वो स्टेशन को क्रॉस करना था। बहानगा रेलवे स्टेशन के पास वो ट्रेन पहुंचता है तो उसको पूरा मेन लाइन होकर निकल जाना चाहिए था फुल स्पीड में, बट वो क्या करता है ना लूप लाइन में चला जाता है और लोहे में भरा हुआ एक मालगाड़ी वहां पे खड़ा था, वो टकराता है। वो ट्रेन में 22 कोचेस था और वो 22 कोचेस से 1-2 कोचेस जो है ना वो बाहर ही निकल आया। बाहर निकल आके उसी समय जो लेट जो चल रहा था एसएमबीटी हावड़ा जो एक्सप्रेस जो लेट चल रहा था वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। बट लास्ट जो पोजीशन था, लास्ट 3 जो बगी था वो 3 बगी के साथ जाके टकरा गया, जिससे मतलब वो ट्रेन भी अफेक्टेड हो गया। देखिए, लूप लाइन का जो डिस्टेंस है ना वो 750 मीटर है। उसमें जैसे एक ट्रेन आराम से रह सकता है। मैं आपको लूप लाइन क्या है वो बता देता हूँ। जैसे ये वीडियो में देख रहे हैं, एक ट्रेन है ना मेन लाइन पे आके खड़ा हुआ है, दूसरा ट्रेन जो उसका अपोजिट से आ रहा है वो क्या है ना लूप लाइन में चला जाता है और लूप लाइन में जाने के बाद वो जो मेन लाइन पे जो ट्रेन खड़ा है वो पास कर जाता है। जनरल से क्या होता है ना, ट्रैक में सेंसर लगा रहता है, मतलब जहां पे लूप लाइन रहता है वो लूप लाइन के आसपास
ट्रैक में सेंसर लगा रहता है। वो सेंसर क्या करता है ना, जितना ही बगी वहां से पास करता है वो सेंसर उसको काउंट करता है और काउंट करने के बाद वो सिग्नल देता है, जो अंदर जो सिग्नल बोर्ड रहता है उसको सिग्नल देता है कि मतलब ये ट्रेन पास कर चुका है। और वो सिग्नल का अनुसार वो रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल उसी अनुसार जलाया जाता है। ये जो चीज को जो कंट्रोलिंग करता है वो स्टेशन मास्टर और उसका टीम ही कंट्रोल करता है, मतलब सिग्नल जो मेन रहते हैं वो कंट्रोल करता है। ये जो लूप लाइन होता है, ये लूप लाइन को कितना बजे लगाना है और कितना बजे ओपन करना है, ये चीज है ना, ये चीज भी स्टेशन मास्टर ही डिसाइड करता है, मतलब स्टेशन मास्टर का जो टीम है ना वो डिसाइड करता है। ये जो लूप लाइन को पहले क्या होता था ना, लूप लाइन को कंट्रोल करने के लिए ट्रैकमैन रहता था। जैसे अंदर से कुछ सिग्नल आता था कि अंदर से किसी को ऑर्डर देते कि जाके ये लूप लाइन को लगाना है, वो फील्ड में रहता था। वो चीज एक बंदा क्या करता ना, उसको पोल करता था, जैसे लूप लाइन लग जाता था या फिर हटाना है तो हट जाता था। ये जैसे वीडियो में देख सकते हो, सिक्योरिटी इशू की वजह से, मतलब ये बाहर नहीं देता है, कोई आके छेड़खानी कर सकता है, इसीलिए सिक्योरिटी इशू की वजह से इसको क्या किया ना, अंदर को शिफ्ट कर दिया गया, मतलब जैसे कोई इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बालेश्वर स्टेशन में हुआ था कुछ और। लेकिन जो बाहन का बाजार में जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें कुछ अलग हुआ था। उसमें क्या था ना, जो सिग्नल था, सिग्नल ग्रीन सिग्नल ही था, जबकि इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है ना, जनरल सी वो अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर वहां पे ग्रीन सिग्नल आना चाहिए, अगर वहां पे लगा हुआ है तो फिर वहां पे रेड सिग्नल आना चाहिए। लेकिन जो बाहन का बाजार में जो था ना, वो लूप लाइन कनेक्टेड था, रेड की जगह में ग्रीन सिग्नल ही था। ये चीज जो लोको पायलट है ना, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो लोको पायलट था वो कंफर्म किया। जैसे रेलवे सीईओ जय वर्मा और लोको पायलट जो महांती है, उन दोनों का अंदर कॉन्वर्सेशन हुआ है। वो कॉन्वर्सेशन में वो ये बताया कि मतलब ग्रीन सिग्नल ऑन था, मतलब ट्रेन को आगे को जाने के लिए परमिशन था। ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, अगर लूप लाइन कनेक्टेड है मेन लाइन में तो फिर ग्रीन सिग्नल कैसे आ गया, वहां पे रेड सिग्नल आना चाहिए था। बाद में दो रेलवे कर्मचारी का एक ऑडियो लीक होता है, इसमें साफ साफ सुनने को यह आ रहा है कि इसमें मैनिपुलेट हुआ है, मतलब बिना मैनिपुलेट से ये इस तरह से जो गलती है ये नहीं होगा, मतलब इसमें मैनिपुलेट हुआ है। Point was set towards your loop line, but the signal was through for main line. ऐसे कैसे हो सकता है? एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है सर। नहीं, बट डिड दे माने वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे। हाँ, तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हूँ, बट मतलब हालांकि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसका बाद दिन जो अश्विनी वैष्णव है वो ये बोल दिए कि मतलब 3 जो रेलवे एम्प्लॉई है ना उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, बट ये जो केस को बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, प्रॉपर श्योर होने के बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन हालांकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो ट्रेन का जो लोको पायलट है वो अभी सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं हुआ है, बट उनको इंजरी भी हुआ है, बहुत सीवियर इंजरी भी हुआ है, बट अभी सुरक्षित है वो। जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ उस दिन रात को मतलब 6:55 को जो एक्सीडेंट हुआ, जो रेस्क्यू टीम था, जो एनडीआरएफ, जो ओडीआरएफ, जो रेस्क्यू टीम है, वो आने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगा था। लेकिन उससे पहले जो उधर का जो लोग थे, मतलब बाहन का बाजार का पास जो लोग थे, वो जो लोकल लोग है, वो लोकल लोग आगे रेस्क्यू काम पे लग गए, लोगों को बचाने के लिए लग गए थे। उनका पास जो भी साधन था अपना सक्षम के हिसाब से लोगों को बचाने के लिए लग गए थे। बट इतना ही नहीं है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहां पे ब्लड कलेक्ट होता था वहां पे लंबा लाइन भी लोग देने लग गए थे, मतलब ब्लड देने के लिए, अपना सु इच्छा से ब्लड देने के लिए लंबा लाइन लगाए थे। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन ही उड़ीसा का जो सीएम थे नवीन पटनायक, जो लोकल जो पुलिस पर्सनल होता है ना, और जो जितना ही डिपार्टमेंट रहते हैं, और नियरेस्ट हॉस्पिटल हो गया, सारे जगह को अनुरोध किया और ऑर्डर भी दिए, मतलब 24/7 ओपन रखना है और लोगों का सेवा में लग जाना है। और एक्सीडेंट का बाद दिन मॉर्निंग को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वहां पे पहुंचते हैं, वो रेस्क्यू काम पे सुपरविजन करने लग जाते हैं। और उसी दिन को 11 बजे के आसपास वेस्ट बंगाल का जो सीएम है ममता बनर्जी आके पहुंचते हैं। दोपहर 3 बजे के आसपास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे आके पहुंचते हैं। और वो भी वहां पे सब विजिट करते हैं, जहां पे एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट स्थल को विजिट करते हैं, नियरेस्ट हॉस्पिटल को जाते हैं, जो भी वहां पे मरीज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहे थे उनका हालचाल भी देखते हैं, और लोगों का साथ भी बात करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ा जाएगा प्लान के बारे में भी बात भी करते रहते हैं।
मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो दोनों ट्रेन है ना, ये दोनों ट्रेन फुल कैपेसिटी जो पैसेंजर का साथ ट्रैवल कर रहे थे। जैसे एसएमबीटी हावड़ा जो ट्रेन है उसमें 1100 के आसपास पैसेंजर थे और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है ना उसमें 1200 आसपास पैसेंजर थे। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जनरल से ये जाना जाता है कि जो माइग्रेशन लेबर होता है ना, कोरोमंडल एक्सप्रेस माइग्रेशन लेबर को ट्रैवल कराता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार का जो पैसेंजर है ना ज्यादा ही थे, उसमें अदर स्टेट का भी पैसेंजर थे, बस इसी स्टेट का पैसेंजर ज्यादा ही थे। ये जो माइग्रेशन लेबर ये चेन्नई को जा रहे थे काम करने के लिए, बस बीच में जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोगों का भी मौत हो गया। मतलब 1200 के आसपास जो लोग हैं वो आहत हुए हैं, मतलब बहुत सीवियर इंजरी हुआ है उनको, और 300 के आसपास लोगों का मौत हो गया है। मैं कॉबस सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। कॉबस सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जो इंडियन के द्वारा बनाया गया है। वो जो ट्रेन का जो एक्सीडेंट इतना होता है, वो इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए कॉबस सिस्टम बनाया गया है। कॉबस सिस्टम जनरल से क्या होता है ना, वो हर ट्रेन में वो सिग्नलिंग पॉइंट रहेगा और स्टेशन पे भी रहेगा। अगर कुछ एक्सीडेंट होने वाला है तो ट्रेन का जो कॉबस सिस्टम का जो सिग्नल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपस में सिग्नल देके ट्रेन का ब्रेक को ऑटोमेटिक लगा देगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जय वर्मा मैम का ये कहना था कि जो कॉबस सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट होने के लिए ट्रेन का डिस्टेंस मिनिमम 600 मीटर होना चाहिए था। बट ये जो वाहन का बाजार में जो एक्सीडेंट हुआ है ये 100 मीटर का रेंज में ये एक्सीडेंट हुआ है। मतलब इसमें भी कॉबस सिस्टम अगर लगता बट कोई फायदा नहीं देता, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता। ये भारत का अपना बनाया हुआ सिस्टम है जो कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम है। We are very, very proud of this. So even if the Kavach would have applied brakes on detecting that the route ahead is obstructed, for a train moving at 130 kmph, the braking distance is about 600 meters. So it went and it would have gone and hit a 100-meter obstruction. It is expected that it will understand the obstruction at a sufficient distance. But in this particular case, because the route was set for the main line which was not obstructed, the system would not have reacted to it because it would not have got the input that there is an obstruction ahead. So in this particular scenario where the reaction time was so short and the distance was so short and the speed was so high, it was just a question of a few seconds before it. ये एक्सीडेंट को लेके रेलवे डिपार्टमेंट जो है ना केस सीबीआई को दे देता है, लेकिन इसका ऊपर बहुत सारा उंगली भी उड़ता है, जबकि सीबीआई का रूल यहाँ पे कुछ नहीं था। जनरल से सीबीआई क्या करता है ना, जब क्राइम रिलेटेड कोई केस होता है तो फिर सीबीआई उसमें ट्रेन एक्सीडेंट का रिलेटेड मैटर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए था। ये सवाल जो है ना ऑपोजिशन उठाते हैं और रियल फैक्ट भी यही है, सीबीआई जो है ना वो क्राइम रिलेटेड केस को इन्वेस्टिगेशन करता है। रेल हादसे की सीबीआई जांच के आदेश पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। इसमें सीबीआई कहाँ आ जाती है? सीबीआई तो क्रिमिनल केसेस वगैरह के लिए होती है। बट सीबीआई क्या करता है ना, 7 जुलाई 2023 को 3 रेलवे कर्मचारी को अरेस्ट करता है। मतलब यही 3 एम्प्लॉय थे जो ट्रेन का सिग्नलिंग पॉइंट में मैनिपुलेट किए थे। हालांकि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले वो 3 एम्प्लॉय को कंडीशनल बेल में छोड़ दिया गया है, बट इन 10 एम्प्लॉय को उसी समय अरेस्ट कर दिया गया था 7 जुलाई 2023 को। ये जो वाहन का बाजार में जो एक्सीडेंट हुआ, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में जो एरर था, इसके लिए पहले से ही रेलवे का सेफ्टी डिपार्टमेंट को बता दिया गया था। मतलब उधर का जो कर्मचारी है जो वहां पे फील्ड में काम करता है, ये जो एरर के बारे में ये पहले बता दिया गया था। जैसे दिसंबर 2022 को बताए थे, फरवरी 2023 को बताया था और मल्टीपल टाइम भी रेलवे डिपार्टमेंट को, जो रेलवे का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको बता दिया गया था। बट लैक ऑफ फंड, मतलब बजट नहीं था, फंड नहीं था, क्या था वो अलग चीज है। बट उसके लिए वहां पे जो क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस होना था वो क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस नहीं हुआ था। खराबी है वो खराबी वैसे ही रहा। हालांकि 5 जून 2023 को जो ट्रैक जो डिसमेंटल हो गया था और जो ट्रेन का बग्गी वहां पे पड़ा था वो निकल के नया ट्रैक लगा के तो ट्रेन का ऑपरेशन तो स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन उससे पहले 193 का आसपास ट्रेन बातिल हुआ था, यात्री बहुत सफर हुए थे, बट वो तो कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब वो बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट का बाद, मतलब वाहन का बाजार में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसका बाद इंडिया में कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। बट इंडिया में उसका बाद भी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन एक्सीडेंट है ना इंडिया में फ्रीक्वेंटली चला आ रहा है और इसके लिए ये जो ट्रेन एक्सीडेंट को लेके, मतलब बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और अदर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ऑपोजिशन किया ना, अश्विनी वैष्णव जो है ना उनको रेजिग्नेशन का डिमांड किए। मतलब अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरह से करके डिमांड किए। और बहुत सारा लोगों का भी ये भी कहना था कि मतलब अश्विनी वैष्णव है ना मल्टीपल डिपार्टमेंट अपना हाथ में ले चुके हैं,
इतना सारा डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए, कोई एक डिपार्टमेंट का ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ओवरलोडेड हो चुके हैं। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने जब इस तरह की बात की है, बट पीएम जो नरेंद्र मोदी है वो इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किए। लेकिन ऐसे एक बार नहीं है, ऐसे बहुत बार हुआ है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे भारत का प्रधानमंत्री थे, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय जो एक्सीडेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री भी रेजिग्नेशन दिए थे जवाहरलाल नेहरू को, बट जवाहरलाल नेहरू भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। बट सेकंड टाइम जो रेजिग्नेशन दिए वो एक्सेप्ट कर लिए थे। जैसे ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, ममता बनर्जी के समय में भी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और वो भी अपना रेजिग्नेशन दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी उनको एक्सेप्ट नहीं किए थे, फिर सेकंड टाइम एक्सेप्ट कर लिए थे। ऐसे ही मल्टीपल टाइम जहां पे भी जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है, तो फिर जो रेलवे मिनिस्टर रहता है, उस समय जो करंटली रेलवे मिनिस्टर रहते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। और उस समय जो सत्ता में जो रहते हैं, वो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं भी करते हैं कभी कभार। ये इंडिया की था, बट फॉरेन में क्या ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होता है? यस, फॉरेन में भी ट्रेन एक्सीडेंट रहता है, बट जितना फ्रीक्वेंसी इंडिया में होता है ना, उतना फ्रीक्वेंसी फॉरेन में नहीं होता है। जैसे हमारा पड़ोसी चाइना है, चाइना के बारे में मैं बता देता हूँ। 2011 में चाइना में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, कोई ब्रिज से गिर गया था, वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, और उसका बाद से कोई ट्रेन एक्सीडेंट चाइना में हुआ है ऐसे सुना ही नहीं दिया है। बट फॉरेन में जितना ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उससे अगर इंडिया का ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में अगर हम कंपेयर करेंगे, तो फिर इंडिया का जो ट्रेन एक्सीडेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है। हमारा सरकार हमेशा बुलेट ट्रेन लाने के लिए बोल रहे हैं, स्पीड ट्रेन लाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो हमारे देश को डेवलप के लिए हमारा सरकार इतना चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। अगर ये जो ट्रेन एक्सीडेंट होता है, ये ट्रेन एक्सीडेंट को अगर रोक दिया जाएगा किसी ना किसी आरसीए निकाल के, ये ट्रेन एक्सीडेंट का जो फ्रीक्वेंसी इतना सारा हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को अगर कम कर दिया जाएगा, तो फिर लोगों के लिए बहुत मेहरबानी होगा। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में बहुत सारा लोग है ना, एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए ट्रेन का पर बहुत भरोसा करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, उनका सेफ्टी यात्रा के लिए। तो फिर ट्रेन एक्सीडेंट का जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करना बहुत जरूरी है। यही था बालेश्वर मतलब वाहन का बाजार में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 2023 में, इसका रिलेटेड वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है JKP, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा एक और YouTube चैनल है JK स्पोर्ट्स, उसको भी जाके देखिएगा। और JK स्पोर्ट्स एक और फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।